हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह प्लीज गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड 4 की शुरुआत में मिस्टर जिन यूमी को बाहर लाते हुए उससे कहते हैं कि तुम जल्दी से तैयार हो जाओ क्योंकि हम दोनों बाहर जा रहे हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को एक होटल में देखते हैं जहां मिस्टर जिन उससे कहते हैं कि मुझे इस होटल का खाना काफी ज्यादा पसंद है, सो प्लीज इसे टेस्ट करो एंड आज के बाद मेरे लिए बिल्कुल ऐसा ही खाना बनाना। थोड़ी बहुत बातें करने के बाद यूमी उनसे पूछती है कि क्या जोहायरी आपकी गर्लफ्रेंड है, तो जिस पर मिस्टर जिन कहते हैं कि अगर कोई लड़का किसी लड़की के साथ हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। एंड देन वो यूमी को अपने पास बुलाते हुए कहते हैं कि तुम उस रात के बारे में भूल जाओ क्योंकि वो हम दोनों के लिए सिर्फ और सिर्फ वन नाइट स्टैंड था। जिसे सुनते ही यूमी को हिचकियां आने लगती हैं। वो दोनों जब जा रहे होते हैं तभी मिस्टर जिन यूमी को सामने टकराने से बचाते हैं एंड मिस्टर जिन के क्लोज आते ही यूमी को फिर से हिचकियां आने लगती हैं। देन सेम नाइट हम मिस्टर जिन को घर में देखते हैं जहां वो उसी पर्सन के बारे में सोच रहे थे जो यूमी की जगह किसी दूसरी न्यूट्रिनिस्ट को लाना चाहता है। एंड देन अपने आप से कहते हैं कि मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। जिसके बाद वो अपने सामने रखे बॉक्स को ओपन करते हैं एंड देन हमें यहाँ पे फिर से आज से 3 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ मिस्टर जिन को अपनी कार में ये मिलता है। मिस्टर जिन उसे देखते हुए कहते हैं कि मुझे खुद भी नहीं पता कि आज तक मैंने इसे संभाल कर क्यों रखा है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हम मिस्टर जिन को देखते हैं जो कि अपने सभी एम्प्लॉयज के साथ कैफेटेरिया खाना खाने जाते हैं और यूमी का खाना टेस्ट करके काफी ज्यादा हैप्पी होते हैं क्योंकि यूमी ने खाना बिल्कुल वैसा ही बनाया था जैसे मिस्टर जिन ने उसे बनाने को कहा था। देन सेम नाइट हम यूमी को उसके फ्रेंड के साथ देखते हैं जहां एक लड़की उससे उसका नंबर मांगती है, तो जिस पर यूनते यूमी के क्लोज जाते हुए कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और आप हमारी डेट को खराब कर रही हैं। उस लेडी के जाने के बाद यूमी अपने फ्रेंड पे काफी ज्यादा गुस्सा करती है एंड यहाँ पे हमें पता चलता है कि यूमी का फ्रेंड यूमी को लाइक करता है बट यूमी उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मिस्टर जिन यूमी को कॉल करते हैं तो वो उसके भाई की आवाज सुनकर कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं एंड देन यूमी से कहते हैं कि आज मैंने खाना नहीं खाया है, सो प्लीज मेरे घर आकर मेरे लिए खाना बनाओ। जिसे सुनकर उनके सेक्रेटरी कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि आज मीटिंग में मिस्टर जिन ने भर भर के खाना खाया था। देन नेक्स्ट सीन में हम यूमी को उसके भाई के साथ मिस्टर जिन के घर में देखते हैं। यूमी जब खाना बना रही होती है तभी उसे कुछ गिरने की आवाज आती है जिसके बाद वो भागते हुए अपने भाई के पास जाती है जहां उसने मिस्टर जिन के एक बॉक्स को नीचे गिरा दिया था। जिसके बाद यूमी उस बॉक्स को उठाकर उसे ओपन करने की कोशिश करती है बट ऐसा नहीं करती क्योंकि उसे लगता है कि शायद मिस्टर जिन ने इस बॉक्स में जुहायरी के लिए कोई गिफ्ट रखा होगा, इसलिए वो उस बॉक्स को वहीं पे रखकर एंड अपने भाई को लेकर वहां से चली जाती है। मिस्टर जिन जब वापस घर आते हैं तो वो घर में यूमी को ना पाकर काफी ज्यादा सैड होते हैं क्योंकि आज वो यूमी के साथ डिनर करना चाहते थे। मिस्टर जिन जब आगे जाते हैं तभी उन्हें एक बैग में उनके कुछ पुराने कपड़े मिलते हैं जो कि यूमी आज से 3 साल पहले लेकर भाग गई थी। उन कपड़ों को देखकर मिस्टर जिन काफी ज्यादा हैप्पी होते हैं और कहते हैं कि मुझे लगा कि तुम इन कपड़ों को कब का फेंक चुकी होगी। नेक्स्ट मॉर्निंग जब यूमी मिस्टर जिन के लिए खाना लेकर जाती है तो मिस्टर जिन उससे कहते हैं कि क्या मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जो तुम मेरे लिए खाने को इतना ज्यादा डेकोरेट करके लाई हो। एंड देन कहते हैं कि आज से और अभी से मेरे खाने से आँख, नाक, कान, मुंह और लिप्स बैन हैं। आफ्टर दैट थोड़ी बहुत बातें करने के बाद वो यूमी को वहां से जाने के लिए बोलते हैं।
वहीं दूसरी तरफ हम जुहायरी को देखते हैं जो कि जिनवुक के डैड को खुश करने में लगी होती है ताकि वो उन दोनों की शादी करा दें और जिनवुक के डैड को भी जुहायरी काफी ज्यादा पसंद थी। मिस्टर जिन जब घर में होते हैं तभी वो सामने रखे उस बॉक्स को देख लेते हैं और उसे देखते ही उन्हें पता चल जाता है कि किसी ने इस बॉक्स के साथ कुछ तो किया है, जिसके बाद वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यूमी ने इस बॉक्स को ओपन करके देख लिया होगा कि आखिर इसके अंदर है क्या। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मिस्टर जिन ऑफिस में होते हैं तो वो वहाँ पे भी इसी बात को याद कर करके काफी ज्यादा परेशान होते हैं और अपने साथ साथ बाकी एम्प्लॉयज को भी काफी ज्यादा परेशान करते हैं। पूरा दिन काफी ज्यादा परेशान होने के बाद एट लास्ट मिस्टर जिन यूमी से मिलने का डिसाइड करते हैं। तभी उन्हें उनके रूम में यूमी के भाई का गिरा हुआ टॉय मिलता है, जिसे देखकर वो कंफर्म हो जाते हैं कि यूमी इस रूम में आई थी। जिसके बाद वो कॉल करके यूमी को मिलने के लिए बुलाते हैं, तो जिस पर यूमी कहती है कि अभी, तो मिस्टर जिन कहते हैं कि हाँ बिल्कुल अभी, बट यूमी आने से मना कर देती है। तो जिस पर मिस्टर जिन कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम नहीं आ सकती तो फिर मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। मिस्टर जिन यूमी को उसके भाई का टॉय दिखाते हुए कहते हैं कि क्या ये तुम्हारा है, बट यहाँ पे यूमी उन्हें अपने भाई के बारे में नहीं बताती। मिस्टर जिन उससे फिर से कहते हैं कि बाय एनी चांस क्या तुम मेरे रूम के अंदर गई थी, जिसके बाद यूमी उन्हें सॉरी बोलते हुए दूसरा ज्वेलरी बॉक्स गिफ्ट करती है क्योंकि यूमी को लगता है कि मिस्टर जिन ने उस बॉक्स में जुहायरी के लिए एक डायमंड नेकलेस रखा है। मिस्टर जिन उससे कहते हैं कि क्या तुमने उस बॉक्स को ओपन करके देखा था कि आखिर उसके अंदर है क्या, तो जिस पर यूमी कहती है कि मैं उसे बाहर से देखकर ही उसकी साइज के बारे में बता सकती हूँ, बट आई थिंक कि आपको और भी ज़्यादा बड़ा लेना चाहिए क्योंकि जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। जिसे सुनकर मिस्टर जिन कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं एंड यूमी पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हैं और यहाँ पे दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है क्योंकि यूमी उसे डायमंड नेकलेस समझकर उसके बारे में बात कर रही थी और हमारे मिस्टर जिन को तो पता ही था कि आखिर उसके अंदर है क्या। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे ह्यूनते भी आ जाता है, जिसे देखकर मिस्टर जिन यूमी से पूछते हैं कि आखिर ये कौन है, तो जिस पर ह्यूनते यूमी को अपने क्लोज लाते हुए कहता है कि अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि आखिर मैं कौन हूँ। उन दोनों को इस तरह साथ में देखकर मिस्टर जिन कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं एंड इसी के साथ हमारा एपिसोड 4 यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड के खत्म होने के बाद हमें एक एक्स्ट्रा सीन दिखाया जाता है जहां मिस्टर जिन यूमी के खाने को देखते हुए कहते हैं कि अरे यार, ये यूमी भी ना इतना क्यूट खाना बनाकर लाई है तो फिर मैं इसे कैसे खा सकता हूँ। एंड देन वो यूमी के खाने की काफी सारी फोटोज क्लिक करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।